हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम चर्चा करेंगे लो बीपी के बारे में, उनके कारणों के बारे में, उनके लक्षणों के बारे में और कुछ घरेलू नुस्खे और उपाय के बारे में और कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनके लो बीपी होने के कारण क्या हैं। तो इंसान के भोजन कम करने से या फिर बुढ़ापे के आ जाने से, यानी कि बुढ़ापे में, या फिर पाचन क्रिया का ठीक ढंग से काम न करने से, बहुत अधिक सहवास यानी कि संभोग करने से, मानसिक रूप से कमजोरी आने से, या वो व्यक्ति जो निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं और अन्य किसी कारण हताश भी रहते हैं, जो किसी बात की चिंता करते रहते हैं, तो यह मुख्य मुख्य कारण होते हैं। लेकिन यह एज के साथ ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर हम इनकी लक्षणों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसमें चक्कर आना, बहुत ही ज़्यादा कमजोरी का होना, बहुत ही ज़्यादा थकान का होना, नाड़ी धीरे धीरे चलना और डिप्रेशन में और ज़्यादा रहना और ज़्यादा अधिक चिंता का हो जाना, हाथ और पैरों का ठंडा पड़ जाना, यह सभी लो बीपी के लक्षण ज़्यादातर देखे जाते हैं। अगर हम होम रेमेडीज यानी कि घरेलू उपाय के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो घरेलू उपाय आता है वह है लौकी। लौकी को आप उबाल कर उसका सूप बनाकर पी सकते हैं या फिर इसकी सब्जी के रूप में सेवन कर सकते हैं, लेकिन उसमें खड़े मसाले आदि का प्रयोग न करें। और लौकी का जूस भी पी सकते हैं। इससे लो बीपी की समस्या दूर होती है और साथ साथ आपके हार्ट संबंधी या कोलेस्ट्रॉल संबंधी भी अगर कोई बीमारी होती है तो वह भी दूर होती है। इसके अलावा फिर दूसरा जो नुस्खा आता है वह है अनार। अनार का आप जूस निकाल कर सेवन कर सकते हैं या फिर वैसे भी सेवन कर सकते हैं, जिससे आपको फाइबर भी मिलते हैं। उसके अलावा आप आंवले का इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवला और अनार में लगभग लगभग सेम ही गुण पाए जाते हैं। उसके अलावा आप चुकंदर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा पीपल के जो पेड़ होते हैं उनके पत्तों को आप रस निकाल कर शहद के साथ सेवन कर सकते हैं। तो यह कुछ होम रेमेडीज हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में। तो सबसे पहला जो नुस्खा आता है वह है अश्वगंधा चूर्ण। अश्वगंधा चूर्ण आपको बना बनाया भी मिल जाता है, चाहे तो आप पंसारी की दुकान से भी ला सकते हैं, वह ज़्यादा फायदा करता है। बाजार वाले के अंदर प्रिजर्वेटिव ज़्यादा होते हैं। तो अश्वगंधा चूर्ण की आप आधी से एक चम्मच, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आधी से एक चम्मच के बीच में रोज रात को मिश्री मिले हुए दूध के साथ सेवन करने से शरीर में बल बढ़ता है, लो बीपी ठीक होता है, शारीरिक कमजोरी भी दूर होती है। उसके अलावा एक और नुस्खा आता है वह है अर्जुन की छाल। जी हाँ, अगर आप सुबह चाय पीते हैं तो चाय के विकल्प से यह आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है। अर्जुन की छाल आपको एक चम्मच चूर्ण लेनी है और उसको आधी से, वहीं आपकी कैपेसिटी पे बात आती है, आधी से एक चम्मच चूर्ण ले सकते हैं। उसको एक गिलास दूध में उबलने के लिए डाल दीजिए और उसके अंदर आधी चम्मच मिश्री मिला लीजिए और आधा गिलास पानी डाल दीजिए। जब वह उबलते उबलते आपका पानी सारा उड़ जाए और एक गिलास केवल शेष रह जाए दूध आपका, तो उसको छान कर आप सुबह चाय की जगह पी सकते हैं। तो यह है आपकी कोलेस्ट्रॉल संबंधित बीमारी, रक्त संबंधित बीमारी, और इसके अलावा लो बीपी अगर है तो वह भी नॉर्मल हो जाता है। और इसके अलावा इंटरनल ब्लीडिंग अगर आपके शरीर में कहीं पे भी हो तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ये। फिर उसके अलावा जो तीसरा नुस्खा आता है वह है कुटकी और मुलेठी। कुटकी और मुलेठी दोनों आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी। यह दोनों आपको ले आना है, इन दोनों का चूर्ण बना लीजिए और आपस में मिक्स कर लीजिए। फिर इसकी मिक्सचर की आधी चम्मच चूर्ण आपको ले लेनी है और उसके अंदर आप धागे वाली मिश्री भी मिला लीजिए। उसके बाद इनको आपस में मिलाने के बाद आप एक गिलास पानी में इसका घोल बना लीजिए और घोल बनाने के बाद इसका सुबह खाली पेट सेवन करेंगे तो आपका लो बीपी धीरे धीरे एक महीने के अंदर ही शायद या उससे भी कम में आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा और शारीरिक कमजोरी जो आपके है वह भी खत्म हो जाएगी। उसके अलावा जो नुस्खा आता है वह है किशमिश। आप 5 से 10 किशमिश रात को भिगो सकते हैं एक गिलास पानी में। सुबह उठकर उस पानी को पी लीजिए और उन किशमिश को चबा चबा कर खा लीजिए, तो भी आपकी शारीरिक कमजोरी दूर होती है, लो बीपी जो है वह ठीक होता है। उसके अलावा खून की कमी अगर आपके है तो इस नुस्खे से वह खून की कमी भी दूर होती है। उसके अलावा इसी नुस्खे से अगर
कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसका बीपी जो है वह लो हो जाता है तो वह भी इस नुस्खे का सेवन कर सकती हैं। और प्रेग्नेंट लेडी किसी न किसी रूप में नींबू या अदरक का सेवन करती हैं तो उनके भी जो लो बीपी की समस्या है वह भी दूर होती है। अब हम बात करते हैं इंस्टेंट सॉल्यूशन की। अगर आप कभी घर में अकेले हैं और एकदम से आपका बीपी लो हो जाता है और आसपास कोई नहीं है तो उस कंडीशन में आप बिल्कुल चुपचाप हो जाएं और लेट जाएं बाईं करवट की तरफ लेकर और आंखें बंद कर लीजिए। बाएं करवट की तरफ लेटने से, चुपचाप लेटे रहने से कई बार देखा गया है कि अगर आपका बीपी लो हो गया है तो वह सामान्य हो गया है। उसके बाद जब घर परिवार कोई आ जाए तो उसके बाद अपनी आगे की जो भी दवा पानी है वह शुरू करवाएं। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या खाएं और क्या न खाएं। तो उस क्या खाएं में आ सकता है नींबू, पपीता, आंवला, सेब, तरबूज और जो भी मौसम के हिसाब से फल चल रहे हैं उनका सेवन करें। और उसके अलावा चौलई का शाक, पालक, लहसुन, घिया सलाद में, गाजर, टमाटर, प्याज खानी चाहिए। बथुए का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। सुबह गेहूं की रोटी खा सकते हैं और खाना खाते समय उसको खूब चबा चबा कर खाना चाहिए। 10 से 15 दिन में एक बार जरूर व्रत रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्या नहीं खाएं। तो दूध ज़्यादा सेवन न करें। अगर दूध लेना है तो गाय का दूध ले सकते हैं। भारी पदार्थ जो होते हैं पचने में, जैसे कि नॉनवेज हो गया या हलवा हो गया, इनका सेवन आप कम से कम मात्रा में करें। मिर्च मसाले या फिर जो तीखी चीज़ें होती हैं, खड़े मसाले होते हैं, उनका सेवन न करें। शराब, सिगरेट और समुद्री नमक, बैंगन, आलू, मैदा और जो देर से पचने वाली चीज़ें होती हैं, इनके अलावा खीर आदि, उनका सेवन न करें। और जब तक पहले का खाना न पच जाए तब तक उसके बाद भोजन न करें। पहले का खाना पचने दीजिए, उसके बाद ही भोजन करें। लगभग 3 से 4 घंटे का आपको गैप जरूर देना चाहिए। चिंता, डिप्रेशन, यह सब आपको त्याग देना चाहिए। इससे आपका लो बीपी जरूर सामान्य हो जाएगा। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो देख रहे हैं तो उस पेज को भी फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।